खाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो स्वार्थ की दुनिया है। आज उनका काम कर दिए, आज वो खुश, कल नहीं किए, कल मुंह फुला लेंगे, कल आपसे मुंह मोड़ लेंगे, अरे बोलेंगे चलो यार हो गया काम, अब क्या मतलब है। मतलब जिससे है, जो मतलब का साथी है, वो है हमारा परमात्मा, वो है हमारे महापुरुष, जिन्होंने इस जीव को उद्धार के लिए हर प्रयत्न किया, हर चीज किया। और ये नहीं है कि अगर वो सत्संग कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, हमारे ही गुरु सत्संगी हैं। धर्म, ईश्वर सब बराबर है, उनमें मतभेद करना अज्ञानता की निशानी है, मूर्खता की निशानी है। किसी आदमी को छोटा समझना हीनता है, हमारी मूर्खता है। किसी को काला है, लंगड़ा है, लूला, ये अपने अंदर भाव आने ही मत दीजिए। अपने अंदर समभाव, समभाव का मतलब अगर वो राजा है हमारे लिए उतना ही बड़ी अच्छा है जितना वो भिखारी है। क्यों? ये राजा और भिखारी तो पूर्व जन्म का कर्म है, ये प्रारब्ध है जो आपने पिछले जन्म में किया है, वही आपके सामने आया है। अगर हमारे बैंक में पैसा नहीं होगा तो हमारा अकाउंट खाली होगा। अगर हम जाएंगे कैशियर के पास, कहेंगे कि भैया हमें इतना पैसा दे दो, बोलो भाई आपका अकाउंट खाली है, तो जब अकाउंट खाली है तो मिलेगा कहाँ से? अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म ही नहीं किया तो इस जन्म में हम पाने के अधिकारी नहीं हैं। तो कर्म वही है। कर्म तो एक जोगी भी करता है और एक भोगी भी करता है और एक रोगी भी करता है। तो कर्म ही का असर है। जो कर्म हम लोगों ने किया है उसी के फल से ये चोला पहना है। नहीं तो चोले तो 84 लाख पड़े हैं ईश्वर के दरबार में। वो तो जैसा करके जाएंगे वैसा चोला बना हुआ है। जैसे हम दुकान में जाते हैं, जिसके पास जैसी सामर्थ्य होता है, अगर कोई बढ़िया आदमी गया धनवान तो बोलेगा कि भाई नंबर 1 कपड़ा दिखाओ, और कोई गरीब गया तो बोलेगा भैया देखो काम चलाओ चीज दिखाओ। क्यों? वो अपने सामर्थ्य के अनुसार लेगा। तो हमारा जब आत्मा यहाँ से गुजरती है और जब वहाँ जाती है तो 84 लाख चोले पड़े हुए बोलते हैं भगवान की, चल भाई इसका हिसाब किताब लेखा जोखा कर, ये क्या किया है। तो उसे आदेश मिलता है कि ये तो पेड़ जोनी में जाएगा। भाई ठीक है, कौन सा पेड़ बनेगा? आम का बनेगा कि बबुल का बनेगा, है कि कांटेदार बनेगा कि फूलदार बनेगा? भाई उसमें डाल इसको। अब वहाँ कोई हमारी बहस ना होगी, ना कोई सुनवाई होगी। जैसे हथकड़ी बांध दिया पुलिस ने और ले जाकर सीधा जेल में ठोक दिया, चाहे कैसा भी माफिया हो, जेल में डाल देगा, चल भाई पढ़। तो उसी तरह से तो ऐसा हम कर्म न करें कि हमें यहाँ इस जन्म में तो मिल गया और अगला जन्म जा करके फिर कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पशु, पेड़ पौधा, नरक, ये सब भोगना है। कौन कहता कि नहीं है? कुछ लोग तो इसी जन्म में भोग रहे हैं। तो भाई अगर ईश्वर ने हमें सही रखा है, कृपा किया है, तो उस कृपा के लायक बनिए। वो कृपा बरस रही है, हर समय बरस रही है। वो बिना कृपा के तो इंसान चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उन्हीं की कृपा है कि हम यहाँ बैठ करके प्रभु के गुणगान को सुन रहे हैं, उनके कृपा को सुन रहे हैं, उनमें हमारा भाव जा रहा है, हमारी प्रीति बढ़ रही है। ये कृपा नहीं तो क्या है? कृपा क्या होगा? वो सोने चांदी के चंद सिक्के मिल गए तो कृपा हुई? अरे वो तो चोर पर भी होती है, वो तो डाकू पर भी होती है। हरिओम दीदी, वो तो सब पर कृपा करते हैं, लेकिन नहीं, सही कृपा यही है कि हम मना किया था तुम्हें कि हम अपने मन को, हम अपने विचारों को, हम अपने भावों को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। मान लीजिए कि खेती हम कर रहे हैं, हमने उसमें खाद भी डाल दिया, उसमें बीज भी डाल दिया। अगर पानी हमने खारा डाल दिया तो पौधा कभी नहीं जमेगा, नहीं जम सकता है। अगर क्यारी है, फूल है, अगर उसमें हमने सब कुछ डाल दिया और पानी खारा डाल दिया तो उसमें ना फूल खिलेगा ना होगा। उसी तरह से हमने बहुत बढ़िया कर्म कर दिया, हमने बहुत अच्छा चीज
भाव हम अच्छा रखें दिखावा के लिए, और हमारी वाणी सही नहीं है, हमारी वाणी में जहर भरा हुआ है, क्या फायदा होगा? कोई संबंध रहेगा किसी के साथ टिका हुआ? किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। चाहे आपका पति हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका समाज हो, तो वाणी को भी बाण मत बनाइए, वाणी को बीड़ा से कितनी मधुर ध्वनि निकलती है, आदमी मुग्ध हो जाता है। संगीत बनाइए, उसको शास्त्र मत बनाइए। वाणी में एक खूबी है, तो हम अपनी जब वाणी को, अपने जब भाव को, अपने जब विचारों को ईश्वर की तरफ प्रकट करते हैं, तो उसमें ये भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, आप ही ने भेजा है, ये जीव आप ही का है, ये आपके मिलन के लिए तरस रहा है, इसको मिलाइए। क्यों कि कितने जन्मों से, अरबों खरबों जन्मों से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस दो ही काम है, कभी मनुष्य जन्म में आए, कभी राजा बने, कभी भिखारी बने, कभी कीट पतंग। 84 लाख जोनी का कोई अंत है, और इसी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हे प्रभु, अब इस आवागमन को बंद कीजिए और अपने शरणागत कीजिए। क्यों कि जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, तब तक कृपा तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में कृपा तभी होगी जब हमारा आप उद्धार करें, और उद्धार एक आप ही के हाथ में है, और आपके भक्त के हाथ में है, आपके महापुरुष के हाथ में है। क्यों कि महापुरुष जो है उस चोला को बदल दिए हैं, आप में समाहित हो गए हैं, और जो आप में समाहित हो गया वो आप ही हो गया है। अरे भाई, एक औरत है, एक माँ है, जब बच्चे को छिपा लेती है गोद में, तो किसी को पता चलता है कि बच्चा कहाँ है? नहीं, आंचल में ढक ली, उसी में अपना दूध पान भी करा रही है, और उसी में बच्चा मगन है। तो हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ, आपका जीव हूँ, मेरे को उसी तरह छिपा लीजिए जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को छिपा लेती है। न उसको आंधी का डर है, न उसको धूप का डर है, न उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, काल का भी डर नहीं है। तो जब ये हमारी भावना होगी, ये हमारे विचार होंगे, ये हमारे अंदर श्रद्धा आएगा, तो ईश्वर हमसे दूर कहाँ है? हम भगवान से दूर हैं। ईश्वर कभी इंसान से, क्योंकि वो तो हर समय पास में खड़ा है। हमारी नज़र जो है उल्टी दिशा में घूम रही है, और अपनी नज़र को जिस समय हम अपने चिंतन को ईश्वर से जोड़ देंगे, तो न मन का रहेगा, क्योंकि मन तो कमीना है। क्या लिखे हैं? मन जैसा तो खराब कोई चीज़ नहीं है, और मन जैसा अच्छा भी कोई चीज़ नहीं है। कहे हैं कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भय भव दारुण। और क्या कहते हैं? मन को ही कह रहे हैं कि भज। क्यों कि बुद्धि, विवेक सब इसके अधीन हो जाते हैं, हमारे कर्म भी इसके अधीन हो जाते हैं। ये इतना बड़ा चंडाल है, और जब ये सुधर जाता है तो सब रास्ता ठीक हो जाता है। तो ये सुधरेगा कैसे? सिर्फ चिंतन करने से। चलते रहिए, काम करते रहिए, काम कहीं रोकना नहीं है, अपने कर्म को मत रोकिए। क्यों? ईश्वर ने इसीलिए हमें शरीर दिया है, बुद्धिजीवी बनाया है हर जीवों में इंसान को, कि आप सब कुछ संपन्न हो, बुद्धि से, विवेक से, नेत्र से, हाथ से। एक पेड़ फल देगा, लेकिन वो फल किसी को खिला नहीं सकता है। वो ताकत ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। मनुष्य जाएगा, उसको पेड़ को सींचेगा, नहीं तो पेड़ सूख जाएगा। पेड़ से फल तोड़ेगा, फल तोड़ करके बेचेगा, खाएगा, खिलाएगा। एक गाय है, दूध दे सकती है, थन में दूध होगा, वो भी बछड़ा अगर पी लेगा तो बस वहीं तक उसका कर्म है। लेकिन वो दूध ले करके किसी को दे दे, किसी को पिला दे, वो सामर्थ्य ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया है, और किसी को नहीं दिया है। और इसीलिए इस जन्म के लिए, इस चोला के लिए देवता भी तरसते हैं।
क्यों? क्योंकि यही एक चीज है जिससे इंसान परम धाम को प्राप्त कर सकता है, और इसी से इंसान जो है महालोक नरक लोक को भी भोग सकता है, इसी में है। इसीलिए इसको महान बनाया गया है। कलयुग को महान क्यों? हर युग से कलयुग क्यों महान है? क्यों? इस युग में इतना ही है, माया का चपेटा है, लेकिन जो चिंतन कर लिया वो निकल गए। उसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई फल फूल भूत